Hello students, today we will discuss about the poem Shadwell written by John Dryden. We have discussed the introduction of this poem in previous video and पोएम की स्टार्टिंग लाइंस भी हमने डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। Worn out with business did at length debate. Worn out मीन्स होता है थक जाना, with business कार्य से, कि जो फ्लैक्नो है वो अपने कार्य से थक गया, मीन्स ही बिकेम ओल्ड। और उसका कौन सा कार्य था? पोइट्री और प्रोज लिखने का। डिड एट लेंथ डिबेट काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट। और कौन सा डिबेट था कि जो इस नॉनसेंस का जो स्टेट है इसका सक्सेशन, उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ हिज सन्स वाज फिट। और वो सोच रहा था कि उसके जो सारे पुत्र हैं उनमें से कौन सा इस राज्य के उत्तराधिकारी के लिए फिट रहेगा, योग्य रहेगा। टू रेन एंड वेज इमॉर्टल वार विद विट। टू रेन मीन्स शासन करना, जो शासन कर सके, एंड वेज मीन्स लगातार जारी रख सके, इमॉर्टल वार, इस इमॉर्टल वार, कौन सा इमॉर्टल वार? नॉनसेंस का इमॉर्टल वार, विद विट, कि इस इमॉर्टल वार, इस नॉनसेंस के इमॉर्टल वार को अपनी विट से, अपनी बुद्धि से वो लगातार आगे भी जारी रख सके, ऐसा उत्तराधिकारी उसको चाहिए था। ट्राइड इट इज़ रिजॉल्व। काफ़ी टाइम सोचने के बाद वो कहता है इट इज़ रिजॉल्व, कि ये जो प्रॉब्लम थी सक्सेशन वाली ये सॉल्व हो गई है। फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल्स मी। कि नेचर प्लीड्स, के तो नेचर का भी नियम है, दैट कि ही शुड ओनली रूल, कि वही राज्य कर सकता है, वही शासन कर सकता है। हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, जो बहुत ज़्यादा मेरे जैसा दिखाई देता हो, वो ही व्यक्ति अच्छे से शासन कर सकता है। शेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज वियर्स। शेडवेल अलोन, केवल शेडवेल ही मेरी परफेक्ट इमेज को वियर करता है। मतलब शेडवेल जो है वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक मेरे से रिजेंबल करता है, मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसी उसकी सोच है। मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, वो मैच्योर है, परिपक्व है, इन डलनेस नीरसता में, फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, उनके टेंडर ईयर्स से, टेंडर ईयर्स आया फ्रॉम चाइल्डहुड से ही वो नीरसता में बिल्कुल परिपक्व है। और ही थिंक्स लाइक मी, मेरे जैसे ही वो सोचता है। शेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स इज ही हु स्टैंड्स कंफर्म्ड इन फुल स्टुपिडिटी। ड्राइडन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडवेल का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि केवल शेडवेल ही मेरे सभी बेटों में, मतलब वो मैक फ्लैक्नो के थ्रू कहलवा रहे हैं कि केवल मेरे सभी बेटों में शेडवेल ही है, हु स्टैंड्स, जो स्टैंड कर सकता है, कन्फर्म्ड, जो अपनी फुल स्टुपिडिटी में कन्फर्म रूप से खड़ा रह सकता है। द रेस्ट टू कम टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंस, कि जो मेरे और सन्स हैं और दूसरे बेटे हैं वो तो सम फेंट मीनिंग, कुछ सार्थक बात कर सकते हैं, मेक प्रिटेंस, मजाक में, मीन्स उनके माइंड में तो कभी कभी बिटनेस वाली बातें आ सकती है। बट शेडवेल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस, लेकिन जो शेडवेल है वो डेविएट्स में विचलित होना, वो कभी विचलित नहीं होगा सेंस की तरफ, बुद्धि की तरफ। सम बीम्स
ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, कि अदर सोल्स अदर सन्स, कि जो फ्लेक्नो के दूसरे बेटे हैं, पुत्र हैं, उन पर तो कुछ बीम्स बोलते हैं रेज ऑफ मून, की जो किरणें हैं बिट की, बुद्धि की, वो उन पर कभी कभी गिर सकती है। स्ट्राइक थ्रू एंड मेक ए लूसिड इंटरवल, और वो स्ट्राइक कर सकती है, स्ट्राइक थ्रू मीन्स अटैक कर सकती है उनके ऊपर बुद्धिमत्ता, एंड मेक ए लूसिड इंटरवल, और वो तर्कपूर्ण बातें कर सकते हैं। बट शेडवेल्स जिनाइन नाइट एडमिट्स नो रे, लेकिन जो शेडवेल की जिनाइन नाइट है, कि शेडवेल की जो वास्तविक नाइट है, वो किसी भी रे ऑफ विट, किसी भी रे को, विट की किसी भी रे को एडमिट नहीं करेगी। मीन्स यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि शेडवेल जो है वो भी बिल्कुल नॉनसेंस बातें करता है, और बुद्धि जो है वो कभी भी, ज्ञान जो है वो कभी भी उसके अज्ञानता पर हावी नहीं हो सकता है। His rising fogs prevail upon the day, उसका बढ़ता हुआ फॉक्स, कोहरा कौन सा, ऑफ नॉनसेंस का जो बढ़ता हुआ कोहरा है वो प्रिवेल अपॉन द डे, डबल मीनिंग से लाइन में, कि जो बढ़ता हुआ कोहरा है वो पूरे दिन पर प्रिवेल करेगा, छाया रहेगा। और जो शेडवेल की नॉनसेंस वाली पोइट्री है वो पूरे लिटरेचर में छाई रहेगी, कभी डिम नहीं होगी। Besides his goodly fabric fills the eye, इसके अलावा उस his goodly fabric, यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं पोइट, कि जो शेडवेल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गोल मटोल है, तो वो भी उनकी आय को फिल कर देता है। एंड सीम्स डिजाइन फॉर द थॉटलेस मजेस्टी, और वो सीम्स प्रतीत होते हैं कि उनको डिजाइन किया गया, सोच समझ करके डिजाइन किया गया फॉर थॉटलेस मजेस्टी, विचारहीन राज मर्यादा के लिए। थॉटलेस एज मोनार्क्स ओक, इतना थॉटलेस जितना ओक का ट्री होता है, कि ओक का ट्री 300 ईयर्स तक जीवित रहता है। दैट शेड्स द प्लेन, लेकिन वो ज़मीन पर कोई छाया नहीं देता है। ऐसे ही इनका शेडवेल का जो रेन है वो भी रहेगा, बट नो यूजफुल। एंड स्प्रेड इन सोलमन स्टेट स्पाइनली रेन, और शेडवेल जो है फैलाएगा इन सोलमन स्टेट मीन्स गंभीर दशा को, स्पाइनली रेन, और वो बिल्कुल मूर्खता से, मतलब अपनी नॉनसेंस पोइट्री से शासन करते रहेंगे। हेवुड एंड शिरले वर टाइप्स ऑफ दी, हेवुड और शिरले भी पोइट्स के नेम हैं, और ये भी तुम्हारे जैसे ही थे शेडवेल। दाओ लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ ट्यूटोलॉजी, तुम ट्यूटोलॉजी के लास्ट ग्रेट प्रॉफिट हो। ट्यूटोलॉजी क्या होती है? द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स, कि बार बार बात को रिपीट करना, लेकिन अलग अलग शब्दों में उसी बात को बार बार रिपीट करते जाना। और ट्यूटोलॉजी जो है जनरली कंसिडर टू बी ए फॉल्ट ऑफ स्टाइल का फॉल्ट इसको माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम शेडवेल। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।